जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब सत्य को दबाया जाता है और जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। यही सनातन धर्म का शाश्वत सिद्धांत है। भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, समय समय पर अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना करते आए हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध, ये सभी अवतार मानव इतिहास और चेतना में गहराई से अंकित हैं। लेकिन इन सभी अवतारों के बाद भी एक ऐसा अवतार है जो अब भी आना शेष है। भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार, कल्कि अवतार। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म, अन्याय और अराजकता अपनी सभी सीमाएं पार कर लेंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेकर संसार को मुक्त करेंगे। यह कहानी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करती है। उनका जन्म, भविष्यवाणियां, उद्देश्य, युद्ध और कलयुग के अंत की विस्तृत कथा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा प्रश्न है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग माना गया है। इस युग में धर्म का केवल एक चरण शेष रह जाता है। मनुष्य का आचरण, विचार और कर्म धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग में सत्य का स्थान असत्य ले लेगा, धर्म केवल नाम मात्र रह जाएगा, धन ही सम्मान का मापदंड बनेगा, रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे, शासक अत्याचारी होंगे, गुरु और शिष्य का संबंध समाप्त प्राय होगा, नारी, बालक और वृद्ध असुरक्षित होंगे। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा और धरती पर हाहाकार मच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार का उल्लेख कई प्रमुख ग्रंथों में मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, कल्कि पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल नामक ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति होगा। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य असाधारण होगा। कहा जाता है कि उनका जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब मानवता लगभग विनाश के कगार पर पहुंच चुकी होगी। चारों ओर हिंसा, अन्याय, लोभ और अहंकार का साम्राज्य होगा। शंभल ग्राम एक पवित्र और शांत स्थान होगा। वहीं भगवान कल्कि का जन्म एक दिव्य घटना के रूप में होगा। आकाश में अद्भुत प्रकाश होगा, देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी और धरती का कंपित होना इस बात का संकेत होगा कि स्वयं नारायण ने अवतार लिया है। बाल्यावस्था से ही भगवान कल्कि असाधारण गुणों के स्वामी होंगे। उनका तेज, बुद्धि और साहस साधारण मनुष्य से कहीं अधिक होगा। भगवान कल्कि को एक दिव्य श्वेत घोड़ा प्राप्त होगा, जिसका नाम होगा देवदत्त। यह घोड़ा बिजली की गति से भी तेज होगा और आकाश, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में कहीं भी जाने में सक्षम होगा। उनके हाथ में होगी एक चमकदार तलवार, जो सत्य और न्याय का प्रतीक होगी। यह तलवार अधर्मियों का नाश करेगी और धर्मात्माओं की रक्षा करेगी। कल्कि अवतार और अधर्म का अंत, जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे, तब वे अधर्म का पूर्ण रूप से नाश करेंगे। वे अत्याचारी शासकों का अंत करेंगे और धरती पर मौजूद सभी दुष्ट, क्रूर और पापी लोगों का संहार करेंगे, क्योंकि कलयुग में असुर और देव एक ही शरीर में निवास करते हैं। सतयुग में देव और असुर अलग अलग रहते थे। त्रेता युग में वे एक ही स्थान पर रहते थे। द्वापर युग में एक ही घर में रहने लगे। और कलयुग, जो अंतिम युग है, इसमें देवत्व और दानवत्व एक ही मनुष्य के भीतर समा गया है। भगवान कल्कि किसी एक जाति, देश या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए अवतार लेंगे। युवावस्था में प्रवेश करते ही वे संसार में फैले अधर्म के विरुद्ध युद्ध आरंभ करेंगे। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, बल्कि विचारों, चेतना और सत्य का युद्ध होगा। अत्याचारी राजा, झूठे धर्मगुरु, पाखंडी साधु और क्रूर शासक सभी भगवान कल्कि के प्रकोप का सामना करेंगे। पुराणों में वर्णन है कि भगवान कल्कि अकेले ही लाखों अधर्मियों का संहार करेंगे। धरती रक्त से भर जाएगी, लेकिन यह विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण होगा। सतयुग की स्थापना, अधर्म के नाश के पश्चात भगवान कल्कि पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। एक ऐसा युग जहां
सत्य सर्वोपरि होगा मनुष्य, दीर्घायु होंगे रोग, दुख और भय का अस्तित्व नहीं होगा। प्रकृति और मानव में पूर्ण संतुलन होगा। प्रेम और करुणा जीवन का आधार होंगे। अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद भगवान कल की अंतर्धान हो जाएंगे। संदेश और चेतावनी। कल की अवतार केवल भविष्य की कथा नहीं है, बल्कि यह वर्तमान के लिए एक चेतावनी है। यह हमें सिखाता है कि जब समाज अधर्म की ओर बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, लेकिन साथ ही यह आशा भी देता है कि ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। भगवान विष्णु का कल की अवतार न्याय, सत्य और धर्म का अंतिम प्रकाश है। यह हमें स्मरण कराता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। अब आप हमें बताइए, सभी देवताओं के अवतार भारत भूमि पर ही क्यों हुए? कमेंट में अपना उत्तर लिखिए और अगली वीडियो में मैं आपको इसका रहस्यमय उत्तर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के जन्म के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे बने वो नारायण और कौन थे उनके असली माता पिता। बहुत प्राचीन समय की बात है, इतना प्राचीन कि उस समय ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना दिन था और ना ही रात। चारों ओर बस गहरा अंधकार था और एक अनंत शांत शून्य फैला हुआ था। समय जैसे थम सा गया था। ना कोई जीव था, ना कोई ध्वनि और ना ही कोई हलचल। उस अनंत शून्य में केवल एक ही चीज थी, असीम जल, जिसे क्षीर सागर कहा गया है। वह जल साधारण जल नहीं था, बल्कि सृष्टि की संभावना से भरा हुआ दिव्य जल था। उसी शांत असीम जल पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। उस महासागर के मध्य एक विशाल दिव्य सर्प था, शेषनाग। उनके हजारों फन थे और हर फन पर तेजस्वी प्रकाश झिलमिला रहा था। वह सर्प शांत था, स्थिर था और उसके ऊपर कोई विराजमान था, एक दिव्य अलौकिक पुरुष। वही थे भगवान विष्णु। उनका शरीर गहरे नीले रंग का था, जैसे अनंत आकाश। उनकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान था। वे शेषनाग की सैया पर जोग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनके 4 हाथ थे और हर हाथ में एक दिव्य प्रतीक था। कहा जाता है भगवान विष्णु का वास्तव में कोई जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वे अनादि और अनंत हैं। वे सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। लेकिन पुराणों में उनके जन्म की एक दिव्य कथा बताई जाती है, जिसे सृष्टि की शुरुआत हुई। अनंत काल तक जब सब कुछ शांत था, फिर एक क्षण ऐसा आया जब उस परम चेतना में एक विचार उत्पन्न हुआ, सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। जैसे ये दिव्य संकल्प हुआ, ब्रह्मांड में ऊर्जा की हलचल शुरू हुई। शांति में धीरे धीरे कंपन होने लगा। उसी क्षण भगवान विष्णु के नाभि से एक छोटी सी चमकती हुई किरण निकली। वह किरण धीरे धीरे एक कमल का फूल बन गई। यह कमल साधारण नहीं था, वही धीरे धीरे बढ़ता गया, फैलता गया और अंत में इतना विशाल हो गया कि उसकी पंखुड़ियां पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उस कलम के मध्य एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वही थे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर केवल असीम जल और अंधकार देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने उस कमल के डंठल के सहारे नीचे देखने की कोशिश की और तभी उन्हें क्षीर सागर में जोग निद्रा में विराजमान भगवान विष्णु दिखाई दिए। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुम्हारा कर्तव्य है इस ब्रह्मांड की रचना करना। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे सृष्टि बनाने की शक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहर्ता कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि 3 शक्तियों से चलती है। ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शिव, जो सृष्टि का संहार करते हैं। इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। भगवान विष्णु का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत माना गया है। उनके 4 हाथों में जो वस्तुएं होती हैं, उनका एक गहरा अर्थ होता है, जैसे शंख, जो सृष्टि की पहली ध्वनि ओम का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र, ये समय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। गदा,
शक्ति और न्याय का प्रतीक है। कमल पवित्रता और सूजन का प्रतीक। उनके गले में कौस्तुभमणि चमकती रहती है और उनके सीने पर श्रीवस्त्र चिन्ह होता है। उनकी पत्नी माता लक्ष्मी है जो धन्य, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। वे अक्सर भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठी दिखाई देती है। जब सृष्टि बन गई तब धीरे धीरे उसमें जीव पैदा हुए, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य प्राणी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कई बार अधर्म बढ़ने लगा। दुष्ट शक्तियां और राक्षस दुनिया में आतंक फैलाने लगे। जब भी ऐसा होता भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते। उन्होंने अलग अलग समय पर कई अवतार लिए और एक अवतार अभी होना बाकी है जो कि भगवान कल्कि है। इन अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने बार बार धर्म की रक्षा की और उनका प्रिय भक्त शेषनाग केवल एक सर्प नहीं, वे अनंतता के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो शेषनाग उनके आसन बनते हैं। उनके हजारों फन भगवान की रक्षा करते हैं और उनके ऊपर छत्र की तरह फैल जाते हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। क्षीर सागर का वर्णन पुराणों में बहुत अद्भुत तरीके से किया गया है। भगवान विष्णु को सबसे दयालु और शांत देवता माना जाता है। वे क्रोध बहुत कम करते हैं, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेकर संसार की रक्षा करता हूँ। यही कारण है कि लोग उन्हें पालनहर्ता कहते हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। तीनों मिलकर ही सृष्टि को संतुलित रखते हैं। क्षीर सागर के 7 लहरों पर शेषनाग की शैया में विश्राम करते हुए भगवान विष्णु आज भी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। उनकी आंखें बंद जरूर हैं, लेकिन उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हर ग्रह, हर तारा, हर जीव सब उनकी व्यवस्था में चल रहे हैं। और जब भी संसार में न्याय बढ़ेगा, जब भी धर्म खतरे में पड़ेगा, तब फिर से कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। यही है भगवान विष्णु के दिव्य होने की अद्भुत कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव भगवान विष्णु के बारे में जरूर लिखना और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर देना। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आ सके। धन्यवाद। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब सत्य कमजोर पड़ने लगता है और जब जब मानव अपने कर्तव्य भूल जाता है, तब तब स्वयं भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। ये केवल कथाएं नहीं हैं, ये सृष्टि, मानव विकास और धर्म की रक्षा की कहानी है। नंबर 1, मत्स्य अवतार। सृष्टि के आरंभिक काल में जब मानव सभ्यता अभी प्रारंभ ही हुई थी, तब पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत राज करते थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और तपस्वी राजा थे। एक दिन राजा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी मछली आकर गिरी। राजा ने दया से उसे कमंडल में रख लिया, लेकिन आश्चर्य, मछली एक दिन में ही बड़ी होने लगी। कमंडल छोटा पड़ा, फिर घड़ा, फिर तालाब, अंत में पूरा समुद्र भी छोटा लगने लगा। तभी मछली बोली, राजन, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। भगवान ने बताया, असुर हयग्रीव ने वेद चुरा लिए हैं, महाप्रलय आने वाला है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने आदेश दिया, एक विशाल नाव बनाओ, सप्तर्षि, बीज, पशु, ज्ञान सब बचाओ। प्रलय आया, समुद्र ने सब कुछ निगल लिया। भगवान मत्स्य ने नाव को अपने सींग से बांधा, वेदों को हयग्रीव से वापस लिया, मानव सभ्यता को बचाया। नंबर 2, कूर्म अवतार। समय बीतने के साथ देवता निर्बल हो गए, असुर शक्तिशाली हो चुके थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, समाधान निकला। समुद्र मंथन, मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी, नाग रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में धंसने लगा। सारी योजना असफल होने वाली थी।
तभी भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप लेकर समुद्र में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। मंथन से निकले कालकूट विष, जिसे शिव ने पिया था और अपने कंठ पर उसे स्थान दिया था। फिर समुद्र मंथन से निकले कुछ दिव्य रत्न, लक्ष्मी माता, ऐरावत हाथी और अंत में अमृत कलश निकला। नंबर 3, वराह अवतार असुर हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का भाई, अत्यंत बलशाली था। उसने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था। तब धरती का संतुलन बिगड़ गया, देवता भयभीत हो गए। तभी ब्रह्मा की नासिका से एक छोटा सा सुअर निकला जो देखते ही देखते विशाल हो गया। यही थे वराह भगवान। हिरण्याक्ष से हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ। अंततः वराह भगवान ने असुर का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया, पुनः ब्रह्मांड में स्थापित किया। नंबर 4, नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु ने तपस्या से अमृता समान वरदान पाया कि वह न दिन में मरे, न रात को, न आकाश में मरे, न धरती पे, न जानवर से मरे, न पशु से, न बीमारी से मरे, न ही किसी अस्त्र से। अब वह स्वयं को भगवान समझने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे समझाया, परंतु प्रहलाद नहीं माना और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु की महिमा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। और तभी खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। संध्या समय दरवाजे की चौखट पर राजा की जांघों पर वरदान टूट गया और असुर का अंत हुआ। नंबर 5, वामन अवतार राजा बलि प्रहलाद का पौत्र, धर्मात्मा था लेकिन अहंकारी। भगवान वामन बनकर आए। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर दिया। भगवान प्रसन्न हुए। नंबर 6, परशुराम अवतार। भगवान परशुराम आर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। जब पृथ्वी पर अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया, तब परशुराम ने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाए और अधर्म का नाश किया। परशुराम महान योद्धा होने के साथ साथ तपस्वी भी थे। 7, राम अवतार मर्यादा का आदर्श। अयोध्या के राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ। वे बचपन से ही सत्य, करुणा और आज्ञाकारिता के प्रतीक थे। पिता की आज्ञा मानकर राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वन में रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। राम ने हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। कठिन युद्ध के बाद रावण का अंत हुआ और सीता मुक्त हुई। राम अयोध्या लौटे और आदर्श राजा बने। नंबर 8, कृष्ण अवतार। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का राज था। भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का पुत्र उसका अंत करेगा। उसी रात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, कृष्ण। वासुदेव उन्हें चुपचाप गोकुल ले गए। वहां कृष्ण ने बाल्यकाल में माखन चुराया, ग्वालों के साथ खेला और अपनी बांसुरी से सबका मन मोह लिया। उन्होंने पूतना, कालिया जैसे दुष्टों का अंत किया और लोगों की रक्षा की। बड़े होकर कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। धर्म के मार्ग पर चलो और बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करो। नंबर 9, बुद्ध अवतार। बहुत समय पहले राजकुमार सिद्धार्थ नाम का एक बालक था। उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। एक दिन उसने बाहर जाकर बूढ़े व्यक्ति, बीमार मनुष्य और मृत शरीर को देखा। तब उसे समझ आया कि संसार में दुख है। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया और तपस्या करने लगे। कई वर्षों के ध्यान के बाद बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से वे भगवान बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने लोगों को सिखाया अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से ही मिटती है। उनकी शिक्षा ने संसार को शांति का मार्ग दिखाया। नंबर 10, कल की अवतार। कलयुग अपने चरम पर होगा। धरती पर लोभ, हिंसा और झूठ का राज होगा। गुरु ज्ञान बेचने लगेंगे
और मानवता लगभग लुप्त हो चुकी होगी। लोग धर्म को भूल चुके होंगे और केवल स्वार्थ के पीछे भाग गए। कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे।